हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। देखिए, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 41 तक हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 41 को मैंने शॉर्ट्स में करा दिया है कल रात में, ठीक है ना। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 से सॉल्व करेंगे और 42 से लेके 45 तक जो है इसमें इस टाइप में सवाल बचे हुए हैं, 4 सवाल, तो इनको हम लोग 1 बाई 1 डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है ना। देखिए सवाल को आप ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है, एक विक्रेता द्वारा अपने माल को 3200 रुपए में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ उसी माल को 3000 रुपए में बेचने पर प्राप्त होने वाले लाभ के 7/5वें भाग के बराबर है। तो माल का क्रय मूल्य आपको बताना है, ठीक है ना। 2 विक्रय मूल्य ऐसे सवालों में आपको दिए रहते हैं, ठीक है ना। पहला विक्रय मूल्य जो आपके पास है यहाँ पे SP1 और SP2, ठीक है ना। पहला जो विक्रय मूल्य है आपके पास वो 3200 है, ठीक है ना। दूसरा आपके पास 3000 है, ठीक है ना। 3000 है। ये सवाल में आपसे क्या कह रहा है कि 3000 रुपए में बेचने पर प्राप्त होने वाले लाभ के 7/5वें भाग के बराबर है, ठीक है ना। तो मान लीजिए यहाँ पे लाभ आपका 5 हो रहा है, ठीक है ना। इसका 7/5 निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 7, ठीक है। दोनों आपका लाभ है तो उसको प्लस से, ठीक है ना। हम लोग प्रॉफिट को हमेशा प्लस से डिनोट करते हैं, लॉस को हमेशा माइनस से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे सवालों में हम हमेशा अंतर निकालते हैं, जिससे अंतर निकालने में कोई गलती ना होने पाए, ठीक है ना। तो देखिए, जो सेलिंग प्राइस है उनका आप अंतर लीजिए और ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है इनका आप अंतर लीजिए। तो यहाँ पे अंतर कितने का है? देखो 200 का है, ठीक है ना। और यहाँ पे अंतर कितने का है? 7 और 5 में 2 का अंतर, ठीक है ना। दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो गया आपका? 100, ठीक है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 100 आ गई है, ठीक है ना। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 700, ठीक है ना। क्रय मूल्य आप दोनों से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। दोनों आपके प्रॉफिट है भाई। आपको विक्रय मूल्य पता है, प्रॉफिट पता है, क्रय मूल्य आपको निकालना है। तो इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा, और इसमें से इसको आप माइनस कर दीजिए तो क्रय मूल्य आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 2500। इसमें से भी माइनस कर लो तो ये भी आपका 2500 आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो क्रय मूल्य होगा वो आपका 2500 हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 42 है, मतलब ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, ठीक है। सारे आपके सेम टाइप के सवाल हैं, सेम ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। एक वस्तु को 2100 रुपए में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 1460 रुपए में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के आपका बराबर है, ठीक है ना। तो 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, ठीक है ना। देखो, ऐसे सवालों को पहले आपको ऑप्शन चेक कर लेना चाहिए, ठीक है ना। देखो, मैं पहले ऑप्शन लिख लेता हूं, ठीक है ना। कैसे ऐसे सवालों को एग्जाम में अटेम्प्ट करना है वो चीज मैं आप बताने वाला हूं आपको, ठीक है। देखो, यहाँ पे 3 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन है। 2156 है, ठीक है ना। दूसरा है आपका 2256, ठीक है। और ये कितना हो गया? 2136, ठीक है। और ये कितना हो गया? 2056, ठीक है ना। 4 ऑप्शन है, ठीक है ना। देखो, सवाल में क्या है, सवाल में क्या है कि आप जो फाइनल प्रोडक्ट को 20% के प्रॉफिट पर आप उसको बेचना है, ठीक है ना। मतलब 120% पे आप बेचेंगे, ठीक है ना। तो देखो, 120% पे आप बेचेंगे, 120% पे आप सामान को बेचेंगे तो 120% कितना हो जाएगा? 120 बटे में आपका 100, तो कितना हो गया? 20 छक्का 120 और 20 पंचे 100, ठीक है ना। तो ऊपर क्या है? देखो 6 है, ठीक है ना। तो जो 6 से कट रहा होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। तो सवाल को सॉल्व करने से पहले ऐसे सवालों में जब भी आपको लास्ट में कुछ सामान को किसी प्रॉफिट में बेचना हो या लॉस में बेचना हो, तो पहले आप देख लिया करिए कि ऑप्शन में जो है कहीं ऐसा तो नहीं कि एक ही ऑप्शन जो है मैच कर रहा हो तो वही हमारा आंसर हो जाए। तो पूरा सवाल सॉल्व करने से हम बच जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, अगर 6 से आप काटेंगे तो 6 में देखो क्या होता है? 2 और 3 होता है, ठीक है ना। तो 2 से तो सारे नंबर कट रहेंगे क्योंकि इवन नंबर है सारे। तो 3 का डिविजिबिलिटी आप लगा दीजिए, ठीक है ना। 3 का डिविजिबिलिटी क्या होता है? डिजिट का सम आपका 3 से कटना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो डिजिट का सम कितना है? 6 5 11, 1 12 और 2 14। 14 3 से कटेगा नहीं। 6 5 11, 2 13, 2 15, ये 3 से कट जाएगा। ये 6 3 9, 1 10, 2 12, ये भी 3 से कट जाएगा। और ये 6 5 11 और 2 13 आपका, ये भी 3 से नहीं कटेगा, ठीक है ना। 2 ऑप्शन आपके मैच कर गए, ठीक है ना। तो सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो, इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं।
लेकिन पहले ऐसे सवालों में पहले आपको ऑप्शन जरूर चेक करना चाहिए, ठीक है ना। देखो कौन था क्वेश्चन नंबर आपका 43 है ना। देखो यहाँ पे दो विक्रय मूल्य जो आपके पास है, पहला है आपका 2100 है, दूसरा है आपका 1460, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2100 रुपए में बेचने पर जो अर्जित लाभ है और 1460 में बेचने पर जो हानि है आपकी वो बराबर है, ठीक है ना। तो मान लो यहाँ पे हानि 1 रुपए की हो रही है, तो यहाँ पे लाभ कितना है 1 रुपए का, दोनों बराबर है, ये हानि है और ये आपका लाभ है, तो प्लस, ठीक है ना। इस सवाल को आप दो तरीके से बना सकते हैं, ठीक है ना। पहले आप ऐसे देख लीजिए, फिर डायरेक्ट क्रय मूल्य निकालना भी मैं इसमें बता दूंगा, ठीक है ना। जहां पे भी लाभ और हानि आपकी बराबर हो वहां पे क्रय मूल्य आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका अंतर लीजिए कितना आएगा, देखो 2000 में से 1460 आप माइनस करेंगे तो भाई 1400 में 700 हुआ, 700 में 60 चला जाएगा तो कितना बचेगा 640, ठीक है ना। और यहाँ पे जब आप अंतर लेंगे तो देखो अपोजिट साइन है, तो अपोजिट साइन में अंतर में क्या होता है, नंबर आपके ऐड हो जाते हैं। तो एक में एक जोड़िए तो कितना हो गया 2, और इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो गया आपका 320, ठीक है ना। एक यूनिट की वैल्यू आपके पास 320 है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी 320 होगी और इसकी वैल्यू भी आपकी 320 होगी, ठीक है ना। अब देखो ये प्रॉफिट वाला है, ठीक है ना। तो अगर प्रॉफिट वाले से क्रय मूल्य निकालना है तो आपको इससे इसको माइनस करना पड़ेगा। ये लॉस वाला है, ठीक है ना। तो अगर आपको इससे क्रय मूल्य निकालना है तो इसमें आप इसको जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो इसको किसी एक को लेके आप सॉल्व कर दीजिए, तो मैं इसको लेके सॉल्व कर दे रहा हूं। तो ये कितना हो गया 0 हो गया, 6 2 आपका 8 हो गया, ठीक है ना, और 4 3 7 हो गया और 1 हो गया, ठीक है ना। तो क्रय मूल्य आपका 1780 आया, ठीक है ना। आप 2100 में से 320 माइनस करेंगे तो यही आपका आएगा, ठीक है ना। अब देखो सवाल में आपको क्या करना है कि फाइनली इसको 20% के प्रॉफिट पर बेचना है, मतलब 1780 का कितना हो गया 120% मतलब 6/5, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया देखो 5 3 15, 2 17, 5 5 25, 3 28 और 5 6 30, ठीक है ना। फिर 6 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया 4 6 36, 6 5 30 और 3 33, 36 18 3 21, ठीक है ना। तो 21 36 आपका आंसर होगा, तो सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ये इस सवालों करने का पहला तरीका हो गया, इसको आप देख लीजिए, फिर दूसरा तरीका भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है कि हानि और लाभ आपके बराबर है, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या करना है आपको कि जो दो आपको सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य दिए हैं उनको ऐड करके आप आधा कर देंगे तो क्रय मूल्य आपका डायरेक्ट आ जाएगा। 1780 आया था क्रय मूल्य हमारा, देखो ऐसे दिया जाएगा, दोनों जो विक्रय मूल्य है उनको ऐड कर लीजिए, 2100 प्लस में आपका 1460 और बटे में आपको 2, ठीक है ना। एक की हानि हो रही थी, एक का लाभ हो रहा, तो वही वाला 2 है आपका अंतर वाला, ठीक है ना। तो 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो इसको आप देखो ऐड कर लो पहले यहाँ पे, तो कितना हो गया आपका 2100 में 1460 आप जोड़ दीजिए तो कितना हो गया आपका 60 हो गया, 4 1 5 और 2 1 3, 3560 आया। तो इसका आप आधा करना है आपको, 3560 का आधा, तो कितना हो गया आपका 2 1 के 2 हो गया, 2 7 14, 2 8 16 और 0। देखो क्रय मूल्य आपका 1780 आपका डायरेक्ट आ गया, ठीक है ना। लेकिन ये तरीका वहीं पे लगेगा जहां पे प्रॉफिट और लॉस आपका बराबर क्वांटिटी में आपका हो रहा हो, ठीक है ना। तो आप इसको भी याद कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सवालों करने का दूसरा तरीका हो गया क्वेश्चन नंबर 43 का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आप 44 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, एक पुराना टू व्हीलर डीलर एक स्कूटर को 460 रुपए में बेचता है और उसे कुछ नुकसान होता है। यदि वह इसे 580 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ उसकी हानि का आपका 2 गुना होता है। तो स्कूटर का क्रय मूल्य आपको बताना है, ठीक है ना। देखो यूपी पुलिस 2024 में पूछा गया सवाल है। दो विक्रय मूल्य है, पहला है आपका 460 और दूसरा है आपका 580, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो रहा है कि 580 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ उसकी हानि का आपका 2 गुना है, ठीक है ना। तो मान लो यहाँ पे हानि आपकी 1 हो रही है तो लाभ कितना है इसका 2 गुना कितना हो गया, तो ये लाभ है तो प्लस, ये हानि है तो आपका माइनस, अंतर हम लोग लेते हैं तो लीजिए आप अंतर, ठीक है ना।
580 में से 460 आप माइनस कर दीजिए यहाँ साइड में, ठीक है ना। तो 0 हो गया, 8 में से 6 गया 2, 5 में से 4 गया 1, कितना हो गया आपका 120, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो अपोजिट साइन है, तो अंतर में क्या होता है, नंबर आपके ऐड हो जाते हैं, 2 में 1 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 3, और इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया आपका 40, ठीक है ना। 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 40 आई, ठीक है ना। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपके पास 40, ठीक है ना। लेकिन ये प्रॉफिट वाला है और ये आपका लॉस वाला है, ठीक है ना। तो क्रय मूल्य हम दोनों से निकाल सकते हैं, तो मैं इससे निकाले दे रहा हूं, ठीक है ना। यहाँ पे ये आपका विक्रय मूल्य है और ये हानि है, तो क्रय मूल्य निकालने में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ दीजिए इसको, कितना हो गया 0 हो गया, 6 4 10 हो गया, और 4 1 आपका 5 हो गया, ठीक है ना। तो क्रय मूल्य कितना आएगा आपका 500, ठीक है ना। अब 580 में से 80 घटाओगे तो कितना हो गया 500 आपका आ जाएगा, ये भी यहां से भी आप क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जब आपको विक्रय मूल्य दिया हो और प्रॉफिट दिया हो, क्रय मूल्य निकालना हो तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 580 में से हमने 80 माइनस कर दिया तो 500 आपका क्रय मूल्य आ गया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 44 हुआ, ठीक है ना। इसमें क्रय मूल्य ही आपको बताना है, तो डी पार्ट आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। बहुत ही आसान सवाल है। सवाल को, ये जितने भी सवाल थे इनको करने का केवल एक ही तरीका है, हम लोग केवल अंतर लेते हैं, ठीक है ना। बस आपको इतना दिमाग में बैठाना है कि हमें अंतर लेना है बस, ठीक है। अब देखो एक लास्ट सवाल बचा है, उसको भी आप देख लीजिए फिर वीडियो। क्वेश्चन नंबर आप 45 देखिए। क्वेश्चन नंबर 45 में देखो, पहले इस सवाल को आपको ऑप्शन से ही अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है ना। अगर एक ऑप्शन मैच करेगा तो हम पूरे सवाल को हमें सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो सवाल में क्या है, एक दुकानदार ₹1000 में एक वस्तु बेचता है और कुछ लाभ कमाता है। वस्तु को 325 में बेचने पर उसे अर्जित लाभ के 14 गुने के बराबर आपकी हानि हुई है, ठीक है ना। यदि वह 40% लाभ कमाना चाहता है तो वस्तु को किस मूल्य पर वो बेचेगा, ठीक है ना। तो देखो फाइनली आपको जो प्रोडक्ट है उसे 40% के लाभ पर बेचना है, मतलब क्रय मूल्य के 140% पर उस सामान को बेचेगा, ठीक है ना। तो 140% का फ्रैक्शन क्या होगा, देखो 140 बटे में आपका 100, तो 0 से आपका 0 कट गया तो कितना हो गया 7 बटे में आपका 5, ठीक है ना। ऊपर देखो क्या है आपका 7, ठीक है ना। तो जो 7 से कटेगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। तो आप चेक करिए 7 से कौन से कट रहा है। देखो ये 7 दूनी 14 फिर 37 तो कटता ही नहीं है, 7 दूनी 14 1 15 7 1 के 7 6 13 67 हुआ, ये भी नहीं कटेगा। 7 दूनी 14 2 16 7 3 21, ये भी 7 से नहीं कट रहा है। 7 से केवल आपका ये ऑप्शन आपका बचा, तो यही कटेगा, ठीक है ना। तो ये पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए अगर आपकी ऑप्शन में नजर है तो आप बहुत सारे सवालों को बहुत ही कम समय में बना सकते हैं और बिना फालतू की ट्रिक याद किए, ठीक है ना। इसमें क्या ट्रिक की जरूरत है, बेसिक की चीज हमने लगाई और सवाल आपका आसानी से हो गया, ठीक है ना। देखो यूपीएसआई में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है ना। तो ऑप्शन की हेल्प आपको जरूर लेना है, ठीक है ना। कपड़ा कहां गया, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग बेसिक से भी कर लेते हैं, सॉल्व भी कर लेते हैं। देखो ठीक है ना। सवाल में क्या है देखो कि 1000 में एक वस्तु को बेचता है तो उसे लाभ होता है। वस्तु को 325 रुपए में बेचने पर उसे अर्जित लाभ के 14 गुना के बराबर आपकी हानि होती है, ठीक है ना। तो मान लो आपको लाभ आपका 1 रुपए का हुआ, तो हानि इसका 14 गुना हो रही है, तो कितनी होगी आपकी 14। ये हानि है तो माइनस, ये लाभ है तो आपका प्लस। अंतर हम लोग लेते हैं तो अंतर आप लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या है भाई, 1000 में से 300 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, भाई हमें माइनस करना है। 1000 में से 325 आपको माइनस करना है, तो 300 जाएगा तो कितना बचेगा 700। 700 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 675, ठीक है ना। और यहाँ पे जब आप अंतर लेंगे तो देखो अपोजिट साइन है, प्लस और माइनस, तो नंबर ऐड हो जाएंगे तो कितना हो गया 14 1 15, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा देखो 15 चौको 60 15 बना 75, ठीक है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 45 आई है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 45 है, लेकिन ये प्रॉफिट वाला है, ठीक है ना। इसको लेके क्रय मूल्य निकालोगे तो 14 गुणे 45 आपको करना पड़ेगा, तो उसको आप छोड़ दीजिए, इसी से आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। 1000 में से आप 45 माइनस करेंगे वही आपका आंसर होगा, तो कितना हो जाएगा 955, 955 ही होगा ना। तो 955 आपका क्रय मूल्य आएगा, ठीक है ना। लेकिन सवाल में आपको क्रय मूल्य नहीं बताना है, आपको ये बताना है कि इसी को आपको 40% के लाभ पर आपको बेचना है, ठीक है ना। तो 955 को 140% के लाभ पर आप बेच दीजिए, तो कितना हो जाएगा देखो कितना आया था 7 बटे में 5 आया था ना, ठीक है। तो ये 5 से डिवाइड करिए, 5 1 के 5 4 9 9 45 और 5 1 के 5, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 7 1 के 7 7 में 63 के 3 हासिल आई 6 7 1 के 7 6 13, तो देखो 1337 आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ऑप्शन की हेल्प लेते तो आपको ये सारी चीजें नहीं करनी पड़ती, ठीक है ना। तो ये इस वीडियो का लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर आपका 45 है, इसको ध्यान से देख लीजिए।